हेलो दोस्तों, मैं अक्षय स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ग्रुप पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है ना, इतना मजेदार है, इतना इंटरेस्टिंग है, क्या बताऊं मैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना, तो आपके एग्जाम में 2 मार्क पक्के। ये मान लो, मैंने बोल दिया ना कि आपको 2 मार्क मिलेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो जरूर मिलेंगे। इस टॉपिक में हम एडिशन और एवरेज ये दोनों चीजें सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कुछ नंबरों का एडिशन करते करते हम क्या निकालना सीख लेंगे, एवरेज निकालना सीख लेंगे। पहली बात तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले, तो 6 अलग अलग तरीके के डिफरेंट तरीके के ट्रिक्स बताऊंगा, एक ही वीडियो में बताऊंगा। और यहां से आपका एडिशन भी बहुत फास्ट हो जाएगा, आपका एवरेज भी निकालते आएंगे। और आपके कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपके 2 मार्क पक्के। और पुलिस भर्ती या आर्मी भर्ती क्यों ना हो, आपको इस वीडियो को देखने के बाद 2 मार्क जरूर मिलेंगे, मेरी गारंटी। सो ज्यादा बात नहीं करता, मैं सीधा सीधा पढ़ाना चालू करता हूं। तो सबसे पहली चीज, ट्रिक नंबर 1, अगर एग्जाम में पूछता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग, या जिसे हम मराठी में बोलते हैं नैसर्गिक संख्याओं का योग, अगर ऐसा पूछता है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड में 2। अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न है तो आप आराम से क्वेश्चन को बना लोगे। n का मतलब है ये n का मतलब है ये 100। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो 100 नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालेंगे, या प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग याद कीजिए। जो बच्चे इंग्लिश वाले वो इंग्लिश में देखेंगे, जो हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे, और कोई मराठी वाला है तो बेटा मुझे सुन लो, समझ में आ जाएगा। तो n कितना हो गया, यहाँ पे 100 हो गया, और 100+1 बोला है, और डिवाइड में क्या करना है 2। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं एक बार। 100 बोला है 100, और ये बोला है n+1 मतलब 100 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या करना है 2 करना है। तो ये ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए क्या का रिलेशन है, इनटू का रिलेशन है। क्या है, इनटू का रिलेशन। सो अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से आपको लिख दूं, थोड़ा सा अच्छे से, n इज इक्वल टू, आपको पहली बार है इसलिए समझा रहा हूं, n इज इक्वल टू 100 हो गया। n+1 मतलब कितना हो जाएगा 100+1, तो पूरा कितना हो गया 101 हो गया। तो आप फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दो। आप ये 100 है, इस 100 में क्या कर दो आप 101, और डिवाइड में क्या कर दो 2 कर दो। तो अगर मैं 100 को 2 से काटूं तो कितने टाइम में कट जाएगा 50, मतलब 100 का सीधा सीधा आधा बोल दो ना आप, आधा कर दिया तो कितना आ गया 50। तो सिंपल 101 को आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है 50 से। अब 50 से मल्टीप्लाई करना मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है, 0 को पहले लिख दो, फिर क्या होगा 1 5 सा 5 हो जाएगा, 0 5 सा 0 होगा, और 5 5 सा 5 हो जाएगा। मतलब कितना आंसर आ गया हमारा 5050 रुपए। कितना आ गया 5050 रुपए। तो इतने आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो। ये सम क्या था, तो ये इसका ऐसे होता है 1 2 +3 4, क्वेश्चन ऐसे पूछता है डैश 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 और +100। तो अगर कभी भी आपको प्रथम बोला 1 से लेके किसी भी, ये 100 बोले 200 बोले 300 बोले 400 बोले 150 बोले 120 बोले, कुछ भी बोले, कुछ नहीं कर, ये जो ये नंबर होता है ना, ये नंबर जो है ना, इसे n कंसीडर करना और इसे सॉल्व करना। ये तो मैंने आपको डिटेली समझा दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कितना है 50 है, तो सीधा सीधा 50+1 करूंगा, मतलब मल्टीप्लाई करूंगा, n+1 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, डिवाइडेड करूंगा 2। क्या किया, ये n लिया मैंने, n+1 किया तो 51 आ गया, और डिवाइड कितने से करूंगा 2 से। तो सीधा सीधा 50 का आधा कितना होता है 25 होता है। तो आपको बस क्या करना है, अभी 25 को 51 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं कर लेता हूं, यहाँ पे 5 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 27, 2 गया, ये आ गया हमारा कितना 12 50। अब मैंने कैसे किया, आप तो ऐसे करते हो, कैसे करते हो आप, अगर मल्टीप्लाई करना हुआ तो आप करते हो 25 का 25, 0 दोगे, 5 5 25, क्या रह गया 2। कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना मल्टीप्लाई करोगे। एक बार देख लेता हूँ, 5 25, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 5 7 12। दोनों का आंसर देखिए सेम ही है। आप इस तरीके से करते हो, ये ट्रिक है। तो आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाना, वहां प्लेलिस्ट में आपको 2 डिजिट शॉर्टकट ट्रिक्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, 2 डिजिट की शॉर्टकट ट्रिक्स की, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक्स मिलेंगी, जहां पे मैंने इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो बताया। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये बात ध्यान रखिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो आपको बस याद रखना है, क्या याद रखना है
कि जो प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड टू 2, और इससे हमने क्या कर लिया, पूरा का पूरा सॉल्व कर लिए। अब जब एवरेज पूछता है, क्या पूछता है, एवरेज पूछता है, तो बस आप इस n को हटा देना। एवरेज पूछेगा तो क्या कर देना, n को हटा देना। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बना, तो एवरेज का फॉर्मूला बना, बोलता है एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो अब क्या करेंगे, हम n हटा दिए थे तो ये ही बचा हमारा फॉर्मूला। मतलब वो प्लस का फॉर्मूला क्या था, n+1 डिवाइड में क्या था, 2 था, तो ये n हट गया, तो ये क्या बन गया, हमारा औसत का फॉर्मूला बन गया। ये देखिए औसत का फॉर्मूला बन गया। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो सेम वापस n कितना है, n है हमारा ये 20 प्लस 1 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और इसे डिवाइड कितने से करूंगा मैं, 2 से करूंगा। तो ये अब इसको कैसे डिवाइड करना, तो सिंपल बात है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। ये 21 मतलब 20 प्लस 1 है, तो 20 का आधा कितना होता है, 10, और 1 का आधा कितना होता है, 0.5। ठीक है, इस तरीके से आधा करना आप कर सकते हो। 21 को 2 से डिवाइड करना आपको आता है, आप करोगे 10 आएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लूंगे 5, सेम ही आएगा। बट इस तरीके से करते हो तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, सेव। तो ये हो जाता है हमारा क्या, इसका एवरेज। दूसरी चीज, आप चाहो अगर आप सीख गए हो तो आप कर सकते हो खुद की इससे भी। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर भेजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर मुझे बता दीजिए कितना आएगा इन 50 नेचुरल नंबरों का एवरेज। तब तक मैं यहाँ करता हूँ, तो 50 प्लस 1 करूंगा, 51 आएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 50 का आधा 25 और 0.5, तो ये हो गया क्या, हमारा एवरेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नेचुरल नंबर का सम भी देखे और एवरेज भी हमने यहाँ निकालना सीख गए। बहुत ही आसान चीज है, बस फॉर्मूला को क्या रखना है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम ट्रिक नंबर 3 की तरफ। तो अगर हमें पूछता है कि लगातार सम संख्याओं का योग क्या है, तो उस समय हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है, तो सिंपल ये हमारा फॉर्मूला है, याद रखिएगा। क्या है फॉर्मूला, n ब्रैकेट में n+1, सिंपल सम संख्या कितनी होती है, पहली बात तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा। तो 1 से लेके 50 तक कितनी सम संख्याएं आती है, तो 1 से लेके 50 तक हमारे पास जो सम संख्याएं होती है 25। कितनी होती है, 25। कैसे निकालते हैं सम संख्या, अगर आपको सम संख्या इवन नंबर निकालना हो तो जो n है हमारा, n को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, तो ये था हमारा कितना 50, और इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से तो कितना आ जाएगा 25। तो ये 25 क्या हो गई, सम संख्या। मतलब n यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा जो आंसर के लिए n होगा वो होगा हमारा 25, क्योंकि 1 से 50 तक कितनी सम संख्या आती है, 25 आती है। अब बस बात है यहाँ n ले लो, n कितना है, 25 है। दूसरा n+1 मतलब 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसका क्या कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो आप उस वाले ट्रिक से कर लो या अपने तरीके से कर लो। तो अगर आपके तरीके से कर देते हो, एक बार 6 पंजे 30 करूंगे, आप क्या रह जाएगा 3, हो जाएगा 150, या 0 लग जाएगा, यहाँ करूंगे आप 50 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 650। अपने तरीके से करूंगा तो 6 पंजे 30, 0 लिख दूंगा, क्या रह गया 3, 6 दूनी 12 और 12 और ये 10 हो जाएगा, 12 और 10 22 और 3 25, 25 के 5 क्या रह गए 2, 4 और 4 2 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 और ये 2 हो जाएंगे 650। ये मैंने अपने तरीके से किया, ये आपके तरीके से कर दिया, दोनों तरीके से कर दिया हमने। अगर ये ट्रिक सीखना चाहते हो आप, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि लिंक मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, या प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे ट्रिक सीख लो, या फिर अगर आप पहले से देख लो तो आपको कोई ट्रिक्स आती जरूर होंगी। तो ये बात हो गई। फिर अगर आप ये चीज समझ गए होंगे तो दूसरे वाले को करो आप आराम से वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं समझाए तो बने रहिए। जैसे इसने बोला है, यहां क्या बोला था, इसने बोला था इवन नंबर फ्रॉम 1 to 50, 1 से लेके 50 तक के इवन नंबर। लेकिन यहां क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नंबर। मतलब ये 100 क्या है, हमारा n है, क्या है n है। मतलब क्योंकि ये 100 पूरे इवन नंबर की बात कर रहा है, तो फर्स्ट 100 डिजिट का इवन नंबर, मतलब ये n बन जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस एक्चुअली मल्टीप्लाई कर दूं और 100 प्लस 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 100 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 101 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 101 जैसे कि वैसे, और ये 2 0 लगा दो, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। तो क्वेश्चन में एक बात समझो बेटा, पहले बोला इसने 1 to 50, जब 1 to 50 बोला ना, तो इसके बीच में इवन नंबर भी थे, ऑड नंबर भी थे, इसलिए हमने यहां से सबसे पहले क्या निकाले, इवन नंबर निकाले। बट इस वाले क्वेश्चन ने क्या बोला कि सम ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नंबर, मतलब सीधा सीधा इवन नंबर 100 है, तो इसके हिसाब से हमने ये कैलकुलेट किया। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से स्टेप बनाते हुए सॉल्व करना है, और ऐसा बोले फर्स्ट वर्ड आ जाए, फर्स्ट 100 बोले तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या करना है, आपको लगा देना है। लेकिन अगर बोलता है कि
फ्रॉम 1 to 50, तो उन के बीच में, इनके बीच में कितने इवन नंबर आते हैं उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हो। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज, अगर इन्हीं का वो क्या पूछता है, एवरेज पूछता है। क्या पूछता है, एवरेज। तो बेटा एन को हटा देना चाहिए, तो एवरेज पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सम, तो n+1 हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, n+1, एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा कि अगर एवरेज निकाला है फर्स्ट n इवन नंबर का तो क्या होता है, n+1। तो बोलता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ इवन नंबर अप टू 50, मतलब 50 तक की सम संख्या क्या औसत कितना, 50 तक सम संख्या कितनी आती है, तो टोटल 25 सम संख्याएं आती है। कितनी आती है, 25 सम संख्या है, मतलब n हो जाएगा हमारा कितना, 25, और फॉर्मूला क्या है, n+1, मतलब 25 में 1 प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा 26। देखो बेटा सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, बस एक छोटा सा फॉर्मूला लिख के दिया हूं, उसको याद करना है आपको और इससे क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। दूसरी चीज बोलता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द इवन नंबर अप टू 100, 100 तक कितने इवन नंबर आते हैं हमारे, तो 50 आते, आधा कर दो, सिंपल 100 का आधा 50, और 50 + 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो ये हो गया इनका औसत। सिंपल बात है, बहुत ज्यादा सिंपल बातें हो रही है बेटा, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे अप टू बोला है बेटा, ठीक है, अप टू मतलब यहां तक। ऐसे अगर वो बोलता कि 150 इवन नंबर का एवरेज कितना आता है, 150 इवन नंबर का एवरेज कितना आता है, तो बेटा 150 इवन नंबर का एवरेज पूछा तो सिंपल 150 + 1 करके 151 लिखना पड़ता बेटा, क्योंकि यहां 1 से लेके 150 पूछा है क्या, नहीं पूछा है, उसने ओनली कितना पूछा है, 150 पूछा है। मतलब अगर वो इवन नंबर निकाल के दे देना तो सिंपल 1 प्लस करना है, लेकिन जब भी बोले कि अप टू बोले, 1 to 100 बोले, 1 to 50 बोले, उस समय आपको सबसे पहले सम संख्या है, इवन नंबर निकालना पड़ता है। जैसे मैंने यहां निकाला बेटा, इसने 50 तक बोला, इसलिए मैंने इवन नंबर निकाला 25 है और इसको सॉल्यूशन किया। दूसरी चीज यहाँ क्या किया बेटा, मैंने यहाँ 150 था, इसने सिंपल 150 इवन नंबरों का पूछ लिया मुझे, तो सिंपल 150 इवन नंबर है उसमें 1 प्लस कर दिया और मैंने क्या निकाल लिया, अपना सम संख्याओं का एवरेज निकाल लिया। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है, तो ये दोनों बातें आप याद रखोगे। 5 नंबर की ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। तो ये ट्रिक क्या बोलती है, विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग निकालना है आपको, तो सिंपल बात याद रखनी है, n का स्क्वायर, ठीक है। वही बात यहाँ पे भी अप्लाई होंगी बेटा। देखो ये क्या बोलता है, व्हाट इज द सम ऑफ द ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 50। सबसे पहले 1 से लेके 50 तक कितने ऑड नंबर आते हैं, तो n को डिवाइड कर दो 2 से, तो ऑड नंबर पता चल जाएंगे। तो ये 50 है, यहाँ पे 2, तो मतलब आपके टोटल नंबर कितने आ गए, ऑड नंबर 25 आ गए। और इस 25 का क्या करना है आपको, बस स्क्वायर करना है। उस 25 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 25 का स्क्वायर करता हूं तो शॉर्टकट ट्रिक, 5 जब भी दिखे तो यहाँ 25 लिख लो, और इस 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 625। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए हो तो आप सॉल्व कर लीजिए, नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहां लिखा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 to 100 सॉरी, ऑड नंबर का सम निकालना है, ऑड नंबर का सम निकालना है। तो 1 से लेके 50 तक कितने ऑड नंबर आते हैं, तो सिंपल 50 ऑड नंबर आते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 100 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये ऑड नंबर और सम नंबर पता चल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कितने सम नंबर निकला है यहाँ पे, 50 सॉरी ऑड नंबर निकला है 50 निकला है। तो ये n बन गया, और n का स्क्वायर 50 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, और 2 0 लगा दो 2500, 50 का स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या निकाला जाता है, आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, योग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि फर्स्ट 55 ऑड नंबर का सम निकालो, ऐसा बोला, योग निकालो, तो यहां पे 1 से लेके नहीं बोला उसने, सीधा सीधा 75 ऑड नंबर बोला। तो 75 ऑड नंबर बोला है तो 75 का स्क्वायर निकालो, सीधा सीधा। यहां पे इस तरीके से नहीं करूंगे, क्योंकि यहां पे जब 1 से लेके 50 तक की बात होती है यहां तो सम भी नंबर आते हैं, जैसे 1 2 3, तो ये 2 सम नंबर आ गया, तो इसको तो छोड़ना है हमें। लेकिन इसने बोला कि फर्स्ट 75 ऑड नंबर, मतलब ऑड नंबर को ही निकाल के दे दिया। तो सिंपल इस केस में क्या करना, सीधा सीधा 75 का क्या निकाल लेना, स्क्वायर निकाल लेना। तो सिंपल अभी बता, 5 का कितना हो जाएगा 25, 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, 7 या 8 कितना हो जाता है बेटा 56 हो जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो ये दोनों बात याद रखना है, ये सब क्वेश्चन में लिंक होता है कि कितना होता है और किस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है। पहली बात एक बार फिर से बता दूं कि अगर ऐसे बोले 1 2, तो यहां से सबसे पहले सम या विषम संख्या निकालो, ऑड या इवन नंबर निकालो, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। और जब भी वो बोलता है 25 ऑड नंबर है, 50 इवन नंबर है, तो सीधा सीधा इन्हीं के ऊपर क्या करना, फॉर्मूला अप्लाई
करूं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करवा के भी दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है। फिर अगर मुझे इसका क्या निकालना है, ऑड नंबर का औसत निकालना है, तो सिंपल, यहाँ n का स्क्वायर होता है ना, वहां ओनली n होता है। क्या होता है? n होता है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखो क्या आया, ओनली n आया। तो औसत निकालने के लिए n लेना है बस आपको। तो सिंपल पहली बात ये बोलता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द ऑड नंबर फ्रॉम 1 काउंट 1 to 50। तो 1 से लेकर 50 तक ऑड नंबर कितने होते हैं? अभी जो बताया 25 होते हैं। कैसे करते हैं? तो 50 को 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो 25 हो गए, n कितना आ गया? 25 आ गया। तो ये 25 ही क्या कहलाता है? हमारा एवरेज कहलाता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही क्या बनाया हमने? n। दूसरी चीज ये बोलता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द ऑड नंबर अप टू 1 to 50। 1 से 50 तक कितने ऑड नंबर आते हैं? 50 आते हैं। कैसे आते हैं? तो 100 को 2 से डिवाइड कर दो तो 50 आ गए। तो ये 50 ही क्या हो जाएगा? हमारा औसत हो जाएगा, ये औसत हो जाएगा, n = 50। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि 75 विषम संख्याओं का, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स का औसत कितना आएगा? औसत कितना आएगा? तो यहाँ तो सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि विषम संख्या कितनी है? 75 है ना, तो इनका एवरेज भी कितना ही होगा? 75 ही होगा। बट यहाँ कैलकुलेट क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ 1 to 100 था या 1 to 50 था, लेकिन यहाँ सीधा सीधा उसने 75 निकाल के दे दिया। 75 विषम संख्याओं का, इसने 1 to 50 ऐसा नहीं बोला, 1 to 75 ऐसे नहीं बोला। तो इस तरीके से केस में हम इस तरीके से डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, और इस तरीके के केस में इस तरीके से हमें आंसर निकालते हैं। ये दो तरीके होते हैं और इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं अपना यहाँ व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ, ओनली एसएमएस करेंगे बेटा, कोई कॉल नहीं करेगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से जो आपको नहीं समझ रहा है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मुझे क्या कर सकते हो? एसएमएस कर सकते हो। अगर रिलेवेंट हो तो भी एसएमएस करना बेटा, ठीक है। सो आई थिंक मैंने आपको इस वीडियो में जितनी भी बातें बताया वो आपको हर बात समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बेटा कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, या तो फिर अगर आपको कमेंट बॉक्स में पूछना नहीं चाहते तो आप, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है जहां मुझसे पर्सनली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन इस वेरी इंपॉर्टेंट, तभी कॉन्टैक्ट करेंगे और कोई कॉल नहीं करेंगे, ओनली फॉर व्हाट्सएप। सो आई थिंक आपको मैंने इस वीडियो में जो 6 ट्रिक्स बताया, एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिकॉल करा देता हूँ। शॉर्ट में रिकॉल कैसे करा दूं? तो जो नेचुरल नंबर होते हैं, कौन से नंबर? नेचुरल नंबर, नैसर्गिक संख्या, वहां क्या होता है? n+1 डिवाइड में 2। ये फॉर्मूला लगता है किसके लिए? योग के लिए, ये सम के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? सम के लिए लगता है। तो फिर जो औसत होता है, क्या होता है? औसत होता है। औसत के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो n हटा दो यहां से, तो क्या बचेगा मेरे पास? n+1 डिवाइड में 2 बचेगा। औसत मतलब क्या? एवरेज। एवरेज के लिए फॉर्मूला आई है, ठीक है। उसके बाद आगे देखो बेटा, यहाँ पे अगर मुझे इवन नंबर का सम निकालना है, क्या निकालना है? इवन नंबर का सम निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला? n ब्रैकेट में n+1, ठीक है। ये इवन नंबर का योग निकालने के, सम निकालने के लिए। उसके बाद अगर मुझे इसका एवरेज निकालना हो सम नंबर का, तो n+1 ही होता है, n हट जाता है, यहाँ से भी n हट गया। और अभी हमने एक क्लास क्या देखी थी? ऑड नंबर का निकालना है, तो क्या होता है बेटा? फॉर्मूला n का स्क्वायर, और एवरेज में क्या होता है? ओनली n होता है। और दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट नोट जो आपको याद रखनी है बेटा, 1 से लेके 100 तक अगर पूछता है इवन नंबर कितने हैं, ऑड नंबर कितने हैं, तो बेटा इवन और ऑड सेम इक्विवेलेंट होते हैं, तो आधा करना पड़ेगा बेटा 50, और इसका भी आधा करूंगे तो क्या हो जाएगा? 50। तो इवन और ऑड नंबर जब भी पूछे, अगर पूछता है इवन नंबर कितना, तो सीधा सीधा जो n होगा बेटा उसे 2 से डिवाइड करना। ऑड नंबर भी पूछता है तो n से क्या कर देना? उसे डिवाइड कर देना। n मतलब जितने भी नंबर्स होंगे 1 से लेके 50, जो भी बोले, 50 बोलेगा तो 50 से डिवाइड, 150 बोलेगा तो 150 को 2 से, तो 75 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है? हमारा ये सॉल्व होता है। आई थिंक मैंने आप लोगों को बेटा पूरे डाउट्स को क्लियर करवा दिया होगा, आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, ये उम्मीद करता हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो मैंने आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और कमेंट बॉक्स के बारे में बता चुका हूँ, तो आप मुझसे वहां पे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, और ये वीडियो देखने के बाद आपके 2 मार्क जरूर पक्के हो गए होंगे बेटा, क्योंकि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। आप चाहो तो चेक कर लो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर पेपर को चेक कर लो, वहां पे आपको ऐसे 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। सो मिलता हुआ अगली वीडियो में, जहां बात करूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में जो आपको मार्क्स को गेन करने में क्या करे? आपकी हेल्प करे।